नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। यूपी के निकाय चुनाव के सभी चरणों के चुनाव खत्म हो गए हैं और अब सबको इंतजार है 13 मई यानी कल का, जब सभी सीटों के ईवीएम खुलेंगे और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। लेकिन उससे पहले यूपी उत्तराखंड संपादक के उपाध्याय जी के पास चलते हैं और सवाल है कि के उपाध्याय जी, इस चुनाव के नतीजे भविष्य की राजनीति के लिए क्या दिशा तय करेंगे? यूपी के नगर निकाय चुनाव को हमें कई नजरिए से देखना होगा। योगी आदित्यनाथ को सत्ता संभाले हुए 6 साल पूरे हो गए हैं। अब इन 6 सालों में कैसे कैसे किन किन चुनावों के दौर से उत्तर प्रदेश गुजरा है और उसके बाद में किस तरीके से यहां से पूरी सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है। 2017 में योगी जी आए, उसके बाद पंचायत चुनाव हुए, उसके बाद निकाय चुनाव हुए, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए। उन सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगातार जीत मिलती चली गई और इसके पीछे कारण रहा योगी की एक अपनी छवि और ईमानदार, कहना चाहिए ईमानदार माफियाओं के ऊपर जिस तरीके से एग्रेशन के साथ उन्होंने एक्शन लिया और जिस तरीके से योगी जी ने निर्णय लिए, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो चुनाव में देखने को मिलता रहा। और यही वजह है कि अभी निकाय चुनाव की प्रक्रिया खत्म हुई है, चुनाव परिणाम आने लग गए हैं और निकाय चुनाव के परिणाम जो भी हो, हमें अब इस नजरिए से भी देखना होगा कि अभी निकाय चुनाव हुए हैं। इन निकाय चुनाव से ठीक पहले जो यूपी के बड़े माफिया थे, उन बड़े माफियाओं को नेस्तनाबूद किया गया। न केवल नेस्तनाबूद किया गया, उससे पहले विधानसभा में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला दिए गए। इसका जनता के ऊपर बहुत गहरा असर हुआ और निकाय चुनाव से वो सारे मुद्दे गायब हो गए जो स्थानीय मुद्दे होते हैं सामान्य तौर पर, जैसे नाली है, खरंजा है, पार्क है, मोहल्ले का कोई अव्यवस्था है। उन सारे मुद्दों को छोड़ करके माफियाओं से मुक्ति। और योगी जी ने तो कई जगह कहा कि प्रकृति न्याय करती है। ये जो उनका भाषण है ये काफी लोकप्रिय हुआ। तो ये जो नैरेटिव सेट हुआ है, ये केवल निकाय चुनाव का नैरेटिव सेट नहीं हुआ है। अभी आप देखिए कि निकाय चुनाव समाप्त होंगे, 2024 बस सामने है। 2024 में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका होगी, 80 सीटें हैं। इन 80 सीटों पर किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की छवि और एग्रेशन काम करेगा, यह देखना होगा। और अभी विपक्ष के पास कोई बहुत बड़ा मुद्दा दिखाई नहीं देता है। विपक्ष एक तरीके से हाशिए पे चला गया है, ऐसा लगता है। अतीक और अशरफ की जो मौत हुई या असद की मौत हुई, उसके बाद जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं ने ट्वीट किए और जिस प्रकार से रिएक्शन दिया, उससे जनता में थोड़ी नाराजगी है। ये लगा क्योंकि जिन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई या जो एनकाउंटर में मारे गए, उनके लेकर के उनके प्रति किसी तरह का सेंटीमेंट जनता के मन में नहीं था। और उसके बाद तत्काल बाद ये चुनाव आ गए। इन चुनाव में हालांकि ये भी सच है कि निकाय चुनाव में जो महानगर की सरकारें हैं, 17 महापौर हैं। पिछली बार अधिकतर पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। इस बार भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम होते होते तक की भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी। तो सुना आपने कि आखिरकार किस तरह से महत्वपूर्ण है ये पूरा शहर की सरकार का चुनाव। गोरखपुर सीएम योगी का गढ़ है और गोरखपुर सीट बीजेपी के लिए बहुत मायने भी रखती है, क्योंकि खुद सूबे के मुखिया योगी यहां से आते हैं। इसलिए बीजेपी ने पूरे लश्कर के साथ यहां चुनाव कैंपेन किया। लेकिन मतगणना से पहले क्या है, यह भी आपको दिखाते हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में कल मतगणना की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर यानी कि सीएम सिटी में भी कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि गोरखपुर के 80 वार्डों के लिए 2 शिफ्टों में तैयारी की गई है। यानी कि सुबह 8 बजे से 11 बजे तक 40 वार्डों की गिनती होगी और उसके बाद 41 से लेकर 80 तक वार्डों के लिए 11 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये गोरखपुर का विश्वविद्यालय का वाणिज्य भवन है। यहीं पे मतपेटिका रखी गई है और पूरी तैयारी कर ली गई है। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे सुरक्षा बल भी लगाए गए हैं। इसी के साथ ही ये भी सख्त आदेश है कि अगर कोई भी प्रत्याशी
के जो कार्यकर्ता हैं अगर व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि रुझानों की जहां तक बात करें तो उम्मीद की जाती है कि मेयर और 40 वार्डों की रुझान लगभग 12 बजे से 12:30 बजे तक आना चालू हो जाएगा। पूरी तरीके से जिला प्रशासन तैयार है और इंतजार है कल सुबह 8 बजे की। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। हापुड़ की बात करते हैं तो हापुड़ की बात करें तो हापुड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार है। हापुड़ की सीट बीजेपी के लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन मतगणना से पहले काउंटिंग सेंटर का क्या है हाल, वो आपको दिखाते हैं। जनपद हापुड़ में और ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं और लगातार यूपी में निकाय चुनाव को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी और अब कुछ ही पल में जो है वो चर्चाएं खत्म हो जाएंगी। लगातार हापुड़ पुलिस प्रशासन ने यहां पर निष्पक्ष जो है मतदान कराया है और अब बात मतगणना की करें तो कहीं ना कहीं हापुड़ पुलिस प्रशासन ने और आला अधिकारियों ने इसको भी सकुशल संपन्न कराने की बात कही है। मतगणना सुबह 7 बजे से शुरू होगी और 8 बजे रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार सुर्खियों में बने रहने के बाद जनपद हापुड़ को एक बार फिर जो है ये सुर्खियों में बना हुआ है। तो कौन जनता जो है मतदाता किसको वो ताज पहनाएगी और उसके बाद वो किसको विजय बनाएगी। अमन त्यागी, जनता टीवी, हापुड़। अलीगढ़ का ताला बड़ा मशहूर है और इसका जिक्र खुद पीएम मोदी भी कर चुके हैं। लेकिन निकाय चुनाव में जनता ने किसके भविष्य को लॉक किया है और किसके भविष्य को अनलॉक किया, यह तो कल दिखेगा। लेकिन कल की मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर एक नजर। वर्ष 2023 से निकाय चुनाव को लेकर मतदान हो चुके हैं और इसी को लेकर मतगणना के लिए अब भरपूर तरीके से तैयारी कर ली है प्रशासन ने, जिसका रुझान कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। लगभग 11 और 11:30 बजे के बीच रुझान आना शुरू हो जाएंगे। और बात करते हैं अलीगढ़ मतगणना की। मतगणना को लेकर 5 जो है स्थान बनाए गए हैं, जिसमें खैर, गवाना, अतरौली और धनीपुर मंडी सहित 5 स्थान हैं जहां पर मतगणना की जाएगी। इसी को लेकर सारे प्रत्याशियों के रुझान आना शुरू हो जाएंगे। सुरक्षा को लेकर मतपेटियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा लगा दी गई है। वहीं एसएसपी कलानिधि नैथानी ने इस बार मतगणना के दौरान सभी को निर्देश दिए हैं कि वह अपने अपने कार्यकर्ताओं को सही तरीके से ज्वलनशील पदार्थ आदि लाना मना कर दिया है और वहीं सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से इंतजाम किए हैं। जो उपलब्ध करेंगे उनके लिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कल सुबह 8 बजे से मतदान प्रारंभ होगा। इसी को लेकर हम जो है वहाँ मौजूद भी रहेंगे। जनता टीवी के माध्यम से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पल पल की पहुँचाते रहेंगे। अलीगढ़ से ज़ैड खान की रिपोर्ट। भदोही कली अन्न का शहर है और यहाँ के बनाए हुए कालीन पूरी दुनिया में निर्यात किए जाते हैं। लेकिन कालीन की कारीगरी करने वाले हाथों ने इस बार शहर का सरदार किसे चुना है, ये भी देखना होगा, क्योंकि बीजेपी और सपा ने दमखम के साथ यहां पर प्रचार किया था। निकाय चुनाव को लेकर भदोही जनपद में शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया सकुशल संपन्न हो चुकी है। आपको बता दें कि भदोही जनपद में 2 पालिका परिषद और 5 नगर पंचायत हैं। बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर लगे कर्मचारी अधिकारीगण को जिला अधिकारी गौरांग राठी ने सभी को बधाई शुभकामनाएं दी है, जिससे सकुशल मतदान संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि अब देखने वाली बात यह होगी कि हालांकि मतदान की प्रक्रिया तो 11 तारीख को पूरी हो गई थी, यानी बृहस्पतिवार को। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब किसके सर ताज सजेगा, यह तो आने वाले यानी शनिवार को 13 तारीख को ही पता चल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आदर्श पांडे, जनता टीवी। संगम नगरी प्रयागराज में इस बार निकाय चुनाव का मिजाज बदला हुआ नजर आया। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद यहां पहली बार कोई चुनाव हो रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि यहां की जनता ने किसे शहर का सरदार चुना है। निकाय चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई, जहां जिला अधिकारी प्रयागराज संजय खत्री
और पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने नवीन मुंडेरा मंडी का स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। सीसीटीवी की निगरानी में ये मतगणना होगी, जहां ईवीएम के लिए कुल 117 टेबल और बैलेट पेपर के लिए 12 टेबल लगाई गई हैं। कुल 900 से ज़्यादा कर्मचारी मतगणना के लिए लगाए गए हैं। मुंडेरा मंडी में गेट नंबर 2 से प्रत्याशी और उनके एजेंट को जहां एंट्री मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी जो कर्मचारी हैं उन्हें गेट नंबर 1 से एंट्री मिलेगी। ऐसे में डायवर्जन भी किया गया है और ख़ास व्यवस्थाएं की गई। ऐसे में महिला पुलिस और पुलिसकर्मी भी तैनात होंगे। शौचालय व स्वच्छ पानी की भी व्यवस्था की गई है। ऐसे में कल सुबह से जहां 8 बजे से परिणाम आना शुरू हो जाएंगे और ऐसे में मतगणना कल शुरू होगी और कड़ी सुरक्षा के बीच में होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। सोनिया गांधी की संसदीय सीट रायबरेली में निकाय चुनाव बहुत अहम है, क्योंकि कांग्रेस के साथ का चुनाव तो है ही और बीजेपी के लिए जंग भी है। कांग्रेस के पास यूपी में कुछ खास गंवाने के लिए बचा नहीं है अब, लेकिन अगर बीजेपी इसको फतेह करने में कामयाब होती है तो बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन मतगणना से पहले क्या है काउंटिंग सेंटर का हाल, यह आपको दिखाते हैं। कल होने वाले मतगणना, नगर निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजबूत हो गया है। तैयारियां सारी पूरी कर ली गई हैं। एक एसएसपी सहित 6 सीओ और 1000 पुलिसकर्मी मतदान स्थल पर तैनात किए जाएंगे। सभी सुरक्षा व्यवस्था की जायजा लेने लगातार जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव भ्रमणशील हैं और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी भी लगातार सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दूं मैं कि मतगणना स्थल पर बिना वैध पास के किसी तरह की एंट्री नहीं की जाएगी और हर तरफ चारों तरफ पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पे अपने नज़र रखेगी। अब जो कि ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, हमेशा से कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, यहाँ पर एक तिकोनी लड़ाई देखी जा रही थी, लेकिन बाकायदा तिकोनी लड़ाई ना होकर, ये अगर रुझान की बात की जाए तो तिकोनी लड़ाई ना होकर ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई देखी जा रही है। और जिस तरह के रुझान अभी तक सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बीजेपी इन सीटों पर से कहीं ना कहीं 4 सीटों पर आगे बढ़ रही है, जो कि 9 नगर पंचायत हैं और 1 नगर पालिका है। इन चीज़ों पे सिर्फ 4 जगह ही बीजेपी को सिमटते हुए देखा जा रहा है। बाकी 2 जगह पर कांग्रेस का ही दबदबा देखा जा रहा है। बाकी कुछ जगह पर ऐसे कुछ 2 विधानसभा तहसीलें हैं जहाँ नगर पंचायत जैसे कि महाराजगंज है और भी ऊंचा हर जगह है जहाँ पर सपा का थोड़ा सा बढ़ाव देखा जा रहा है, बढ़त देखी जा रही है। बाकी जगह पर अन्य दल का भी प्रभाव काफ़ी देखने को मिल रहा है। अभी देखने वाली बात होगी कि कल सुरक्षा के बीच में जो चुनाव परिणाम आएंगे उसमें शहर की सरकार किसकी बनेगी और नगर की सरकार किसकी बनेगी, ये देखने वाला विषय होगा। कैमरा पर्सन आरिफ सिद्दीकी के साथ मैं आफ्ताब खान, जनता टीवी, रायबरेली। अमेठी स्मृति ईरानी का गढ़ है और यहां बीजेपी ने भारी मार्जिन के साथ लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन इस सीट पर मुकाबला कड़ा है। बीजेपी को सपा कड़ी टक्कर दे रही है। खुद स्मृति ईरानी ने यहां मोर्चा संभाला हुआ था। निकाय चुनाव 11 तारीख को सकुशल संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि अमेठी में निकाय चुनाव की मतगणना यानी 13 तारीख को यानी कल 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। आपको बता दें कि अमेठी में 2 नगर पालिका, 2 नगर पंचायतें हैं, जिसमें 4 केंद्र बनाए गए हैं, जिसको लेकर अमेठी प्रशासन ने, निर्वाचन अधिकारी ने व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद कर लिया है। 4 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मतगणना प्रारंभ की जाएगी। फिलहाल अब 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी और लगभग 9-10 के आसपास रुझान आने शुरू हो जाएंगे। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। तो वहीं धर्मनगरी मथुरा में बीजेपी ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी को सपा ने मैदान में कड़ी टक्कर दी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि मथुरा में किसकी नैया पार लगती है। मतगणना सेंटर का हाल आपको दिखाते हैं। मथुरा में कल नगर निगम चुनाव की काउंटिंग होगी, जिसके लिए कई पार्टियों के प्रत्याशी इस दौरान जो मैदान में हैं, उनकी किस्मत का फैसला कल होने वाला है। वोटिंग मशीनों में उनके भाग्य का फैसला करने वाली वोट कैद है, जो कि कल खुलकर सामने आएगी और देखना होगा कि इस वोटिंग के दौरान किसके सर पर जीत का सेहरा बनता है और किसको हार का मुंह देखना पड़ता है। क्योंकि मथुरा भगवान श्री कृष्ण नगरी है, तो यहाँ का नगर निकाय चुनाव भी एक बड़ा महत्व रखता है। सुरेश सैनी, जनता टीवी, मथुरा। फर्रुखाबाद जरी की कढ़ाई के लिए जाना जाता है और हाथों से की गई कढ़ाई वर्ल्ड फेमस है। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद रैली को संबोधित किया था और बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने यहां कैंप भी किया था।
फर्रुखाबाद में नगर निकाय चुनाव की मतगणना के लिए जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सातनपुर मंडी में बनाए गए मतगणना केंद्र पर बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है। साथ ही मतगणना के लिए 239 टेबलें लगाई गई हैं, जिन पर 1050 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जो शाम लगभग 5 बजे तक चलेगी। तो वहीं कर्मचारियों को मतगणना स्थल पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही साथ 6 राउंड में मतगणना पूर्ण की जाएगी। मामले पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव प्रेक्षक सुरेंद्र राम व जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा सातनपुर मंडी मतगणना स्थल का भी निरीक्षण कर चुके हैं और उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ अमोद तिवारी, जनता टीवी, फर्रुखाबाद। भगवान श्री राम की नगरी यानी अयोध्या चर्चाओं में बनी रहती है। बीजेपी का विशेष ध्यान अयोध्या के विकास को लेकर रहता है। सीएम योगी यहां खुद कई बार आ चुके हैं और साधु संतों से साहब मुलाकात भी कर चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार भी कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं बीएस लाठी और आप देख रहे हैं जनता टीवी। निकाय चुनाव जो हुए हैं उनकी काउंटिंग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज जिलाधिकारी और एसएसपी ने जीआईसी कॉलेज में जाकर के जो मतगणना जहां होनी है उसका निरीक्षण, व्यवस्था का जो कैसी है उसका निरीक्षण किया। वहां पे किस तरह से मजिस्ट्रेट लगाएंगे और जो ड्यूटी पॉइंटियाँ हैं बाकायदा सबको चेक किया गया और सबको निर्देश जिलाधिकारी और एसएसपी मुराद द्वारा दी गई है। जो सारी चुनाव की तैयारियाँ पूरी हो चुकी है और काउंटिंग कल होनी है, उसकी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। किस तरह से प्रत्याशियों को पास दिया जाना है, किस तरह से किसको एंट्री दी जाएगी, तो जिलाधिकारी ने सबको निर्देश दिया है। और वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में 1 मेयर और 1 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत हैं, जिसके रिजल्ट कल आने बाकी हैं। आज जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के प्रशासन ने व्यापक तैयारियों की व्यवस्था की है, कल जो चुनाव के नतीजे हैं, परिणाम आएंगे, किस तरीके से होंगे वो कल देखने को मिलेगा। किसके सिर पर सेहरा सजेगा ये तो आने वाला कल बताएगा। सीधी चुनाव का जो टक्कर है नगर निगम की या नगर पंचायत की बात की जाए या नगर पालिका, इसमें सीधी समाजवादी पार्टी और भाजपा में टक्कर है, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की भी साख अयोध्या नगर निगम चुनाव में लगी है। वीडियो पर्सन ब्रिजेश के साथ बीएस लाठी, जनता टीवी, अयोध्या। अमरोहा के आम और ढोलक मशहूर है। निकाय चुनाव को लेकर कल प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा और अब देखना होगा कि अमरोहा की जनता ने किसे मौका दिया है और किसे निराश किया। अमरोहा में नगर निकाय चुनाव की मतगणना 13 मई यानी कल से जो है वो कल 8 बजे से शुरू हो जाएगी। वहीं हम बात करें मतगणना की दृष्टि से तो प्रशासन की तरफ से जो है वो सारे इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं। वहीं हम बात करते हैं अमरोहा की। अमरोहा में 4 मतगणना केंद्र जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें अमरोहा, नौगांवा, मंडी, धनौरा और हसनपुर हैं। वहीं हम बात करें प्रत्याशियों की तो यहाँ पर पार्षद व अध्यक्ष पद के जो है 1238 प्रत्याशी जो है अपने चुनाव लड़े थे, जिनकी किस्मत का जो है मई को चुनाव हुआ था, उनकी किस्मत जो है पेटियों में बंद कर ली गई थी। कल उनकी जो है वो किस्मत का फैसला हो जाएगा। कैमरा पर्सन इरशाद के साथ मैं महेंद्र सिंह, जनता टीवी, अमरोहा। ताजनगरी आगरा में निकाय चुनाव के मतदान संपन्न हो चुके हैं और आगरा से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल आते हैं और बघेल ने यहां पर जमकर प्रचार किया। लेकिन ये देखना होगा कि उनके प्रचार का जनता में कितना असर हुआ है। मतगणना के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 20 टेबल मतगणना के लिए बनाई गई हैं। करीब 1000 कर्मचारियों को मतगणना के लिए प्रशिक्षित की दिया गया है। वहीं सुरक्षा की बात करें तो 12 एएसपी सुरक्षा में लगाए गए हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर भी वहां सुरक्षा में तैनात रहेंगे। वहीं एक पैरामिलिट्री फोर्स की एक कंपनी लगाई गई है और एक पीएसी की कंपनी लगाई गई है। वहीं रूट की डाइवर्ट की बात करें तो मतगणना स्थल का जो रूट है वह पूरी तरह से डाइवर्ट किया गया है। वहां के से गुजरने वाले वाहनों को अन्य रूटों से गुजारा जाएगा और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर वहां अन्य तमाम प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा की दृष्टि से मॉनिटरिंग अपने कंट्रोल रूम से करेंगे। ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। यूपी की राजधानी लखनऊ बीजेपी यहां पर 27 सालों से सत्ता में काबिज है। बीजेपी की ये परंपरागत सीट है और लखनऊ के लिए बीजेपी ने प्रचार प्रसार में ताकत झोंक दी। लेकिन देखना यह होगा कि जनता को बीजेपी ने फिर से मौका दिया या फिर नहीं। जिला प्रशासन ने लखनऊ में नगर निकाय चुनाव के बाद
जमा हुई मतगणना पेटियों की जो है सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध कर लिए हैं और अब कल सुबह से होने वाली मतगणना के लिए तैयारियों का जायजा लेने काम किया जा रहा है। अभी जो है डीएम डॉक्टर सूर्यपाल गंगवार ने यहाँ मौके पर पहुँच करके रमाबाई स्थल के सभी कैमरों का जायजा लिया और उसके बाद उन्होंने जो है कंप्यूटराइज सिस्टम को भी चेक किया। अब जो कल सुबह की व्यवस्था होगी उसमें क्या है कि सारे जो है लोग लगाए जा रहे हैं, जिसमें कंप्यूटराइज सिस्टम जो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है एनआईसी ने, उसके जरिए टेबल्स का आवंटन होगा। जो भी कर्मचारी जाएगा उसको टेबल पर जो है वहीं पर मौके पर पता चलेगा कि किस टेबल पर उसे काम करना है। पहले से किसी कोई जो है काम नहीं पता है तो काउंटर बैठना है। तो रेंडमाइजेशन से जो है सुरक्षा बेहतर रहेगी, प्लस सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सुविधा जो है बनी रहेगी। जो कोई जो है एजेंट किसी पर आपत्ति नहीं लगा सकेगा कि मनचाहे व्यक्ति को वहाँ लगा दिया गया है। तो सुबह 7 बजे सारी पोलिंग पार्टियों को बुलाया गया है और 1565 जो कर्मचारी वहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं कि जो वहाँ पर काउंटिंग का काम करेंगे। 20% लोग रहेंगे जो रिजर्व में रहेंगे। अगर कोई कर्मचारी जो है आने में असमर्थ होता है तो उसकी जगह उसको लगा दिया जाएगा। तो ये नगर निकाय के निगम के एक मेयर की सीट का और 7 जो है सभासदों की सीट के अलावा 10 जो है ये नगर पालिकाओं के चुनाव भी होने हैं। तो इनका हुआ है, इसकी मतगणना कल की जाएगी। अब देखना यह है कि कल सुबह कितनी भीड़ हो पाती है और कैसे जो है जिला प्रशासन जो है आगे स्थिति संभाल पाता है। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। कानपुर देहात चमड़े की कारीगरी का हब है। यहां पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी को सपा ने कड़ी टक्कर दी है, लेकिन कल नतीजों से पहले मतगणना सेंटर का हाल भी आपको दिखाते हैं। कल यानी 13 मई को कानपुर देहात की 13 नगर निकाय सीटों के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी में इस मतगणना को किया जाएगा। आरओ, एआरओ मौके पर मौजूद रहेंगे। सभी नगर निकायों के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं और एक ही मतगणना केंद्र पर मतगणना होगी। पहले रुझान के बाद से यह तय होगा कि कानपुर देहात के 146 अध्यक्ष पद और 1060 सभासद पदों की क्या स्थिति है, जनता ने किसके सर पर जीत का सेहरा दिया है और किसे नकार दिया है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। रामपुर में कल निकाय चुनाव और स्वार विधानसभा सीट का फैसला आना है और इसको लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने रामपुर डीएम से खास बातचीत की। रामपुर में निकाय चुनाव और उपचुनाव साथ हैं, कल उसकी मतगणना होनी है। तो हमारे साथ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानगढ़ जी हैं, उनसे पूछते हैं कि कल किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। डीएम साहब, किस तरीके की? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और जो हमारे मतगणना अलग अलग परिसर हैं, सभी जो हमारे तहसील क्षेत्र है वहाँ पर, और हमारा जो रामपुर में मंडी परिसर है यहाँ पर रामपुर नगर पालिका का भी, और स्वार के जो विधानसभा है उसका मतगणना स्थल बनाया गया है। तो उसके पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में जो हमारे काउंटिंग की टीम से उन्हें लगाया गया है। काउंटिंग एजेंट्स को भी पासेस जारी किए गए हैं और अच्छी दशाओं में मतगणना यहाँ पर होगी। अच्छा, उपचुनाव में लगभग कितनी टेबल लगाई गई? उसमें देखिए, उसमें 14 टेबल का नियम है। जो विधानसभा होता का निर्वाचन होता है तो 7 एक तरफ टेबल लगती है, तो 14 टेबल उसमें रहेंगी। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था के बाद जिस तरीके से जैसे कोई प्रत्याशी जीतता है तो ढोल नगाड़े वगैरह, उसमें जुलूस पे प्रतिबंध है। उनको कहा गया है कि वो जो भी विनिंग कैंडिडेट है वो यहाँ से सुरक्षित अपने घर पहुँचे और वो पुलिस फोर्स की उपस्थिति में उनको ले जाया जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर सही रहे, तो इसलिए ये व्यवस्था की जाती है। थैंक यू। हमारे साथ थे जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानगढ़ जी। उन्होंने बातचीत की। उन्होंने बताया कि मतगणना में किसी तरह का व्यवधान नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था लगातार यहाँ बनी रहेगी। सुरेश कुमार, जनता टीवी, रामपुर। तो प्रशासन की तैयारी पूरी है और कल का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।